EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति है हमारी, और हम लोग सब EPO से संबद्ध पेंशनर्स हैं। हम लोगों की पेंशन जो है 300 से लेकर 3000 रुपये प्रति माह है, जबकि हम लोग 30-35 साल सरकारी उपक्रमों, निजी संस्थाओं सब में काम करते हैं और हम लोग नियमित रूप से हर माह अपना पेंशन अंशदान देते हैं। उसके बावजूद हम लोगों को इतनी कम पेंशन मिल रही है। हमारा 6 साल से संघर्ष चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राव जी और महामंत्री वीरेंद्र सिंह रजावत जी के नेतृत्व में संघर्ष चल रहा है और 3 वर्ष से अधिक से हम लोग जो है क्रमिक अनशन बुल्डाना महाराष्ट्र में कर रहे हैं, जो अब तक का भारत का सबसे बड़ा क्रमिक अनशन है। कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। सारे पेंशनर्स जिनकी उम्र 60 से अधिक है, 70 है, 75 वर्ष है, ये लोग इतनी कम धनराशि में कैसे अपना जीवन यापन करें। और इतनी कम धनराशि में ना हम अपना मेडिकल का खर्चा उठा सकते हैं, ना 2 पति पत्नी जो है उसमें जीवन यापन कर सकते हैं। कई बार हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर भी संघर्ष किया है, मोदी जी से भी मिले हैं, निरंतर सारे सांसदों को ज्ञापन दिए हैं और उनसे अनुरोध किया है, परंतु सरकार की दमनकारी नीति के कारण हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोगों को निरीह छोड़ दिया गया है। अगर मानवता के आधार पर भी देखा जाए तो जो लोग अंशदान नहीं देते हैं उनको भी वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये दी जाती है। सांसद, विधायक, उनको लाखों रुपए पेंशन मिल रही है। अगर एक बार विधायक हो जाते हैं, 2 बार हो जाते हैं, 3 बार, हर बार की उनको पेंशन मिलती है। पर हम लोग नियमित रूप से अंशदान दे रहे हैं, हम लोगों को कोई पेंशन नहीं है। तो हम लोगों का संघर्ष निरंतर चल रहा है और हम लोगों ने अब तय कर रखा है कि हम लोग सांसद जो हैं हमारे, उन सबके आगे, घरों के आगे धरना देंगे, ज्ञापन देंगे। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हमारा बड़ा आंदोलन दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पे होगा, जिसमें सारे देश भर के पेंशनर लाखों की संख्या में इकट्ठा होंगे और हम मजबूर करेंगे सरकार को कि वो हमारी से आप लोग मिले तो क्या आश्वासन मिला वहाँ से? उन्होंने आश्वासन ये हुआ कि उन्होंने वित्त मंत्री जी को निर्देश दिया कि इन लोगों से आप वार्ता कर लीजिए। वित्त मंत्री जी ने वित्त सचिव और चीफ EPFO कमिश्नर से हम लोगों की बैठक कराई 8 फरवरी को। उसमें हम लोगों ने 127 पेज का अपना प्रेजेंटेशन रखा। उसमें बताया कि कैसे आप दे सकते हैं, जबकि EPFO सबसे बड़ा इसमें जो है दांव दे रहा है। वो कहता है कि हमारे पास फंड नहीं है। पेंशन 500 रुपये मिल रही है, किसी को 1000 रुपये मिल रही है और किसी को 200 रुपये मिल रही है। जो हमारा संगठन के हमारे अध्यक्ष जी, प्रांत अध्यक्ष जी हैं, वो 7500 ही मांग कर रहे हैं। इस मांग पर हम लोग यहाँ पर अपने प्रदेश स्तर की अपनी मीटिंग की गई है और मैं अपना संगठन से अनुरोध करता हूँ कि जो संगठन एक प्रदेश स्तर का लखनऊ में भी कार्यक्रम किया जाए, जिससे कि हमारी मांगें पूरी की जाए। मैं संगठन से ये बात करता हूँ, संगठन ही हमारी शक्ति है, संगठन से ये हमारा बल मिलता है। संगठन में यदि एकता है तो अपने लोग ये पेंशन लेके रहेंगे, चाहे उसमें समय हो, चाहे देरी भले हो, लेकिन अपने लोगों को पेंशन अवश्य मिलेगी। प्रयास करेंगे, सफलता ऊपर बात देगा। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त। धन्यवाद यादव जी, आपने बात रखी। और हम लोगों का भी ये कहना था कि हम लोग अगर दिल्ली जाने से पहले हम लोग अपना मनमाने ढंग से कि आपकी वो रकम भी नहीं लौटाई जाएगी, तो वो रकम मिसलिनियस अकाउंट में जो पड़ी है वो 66,100,000 करोड़ रुपया हमारा मिसलिनियस अकाउंट में है, जिससे पेंशन दे सकते हैं। अभी जो प्रधानमंत्री के आदेश से 8 फरवरी 2022 को स्वामीनाथन वित्त सचिव और EPF कमिश्नर नीलम समी से वार्ता हुई 2 घंटे, उसमें आसाराम जी मौजूद थे, कमांडर अशोक राव थे, वीरेंद्र सिंह थे। तो डांगे साहब ने 127 पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन लोगों ने एहसास किया और कहा कि ऐसी रिपोर्ट कोई बना भी नहीं सकता था। 5 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री से भेंट हुई, वित्त मंत्री से भेंट हुई। क्या करेंगे आप आगे, क्या प्लान है आपका? आगे मेरा ये प्लान है कि अभी दिल्ली में बहुत बड़ा अधिवेशन धरना देंगे, जिसमें 2 लाख 1.5 लाख आदमी होगा, चूंकि पूरे भारतवर्ष में हम 71 लाख हैं और 11 लाख यूपी में हैं, तो हम 1.5-2 लाख पेंशनर्स वहाँ धरना देंगे। अगर फिर भी प्रधानमंत्री नहीं करते हैं तो प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करेंगे,
सदन का घेराव करेंगे। हम तो मरने की कगार पर आई है। अगर कुछ नहीं होगा तो हम आत्मदाह करेंगे।